आसाम को नाज़रीन सराबर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर पाकिस्तान का सिस्टम जितनी ज्यादा लाकानूनियत है, जितनी बदमाशी है, किसी को पकड़ लें, गिरफ्तार कर लें, फिर पकड़ लें, फिर गिरफ्तार कर लें। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि सिस्टम थकना शुरू हो गया है, सिस्टम की जान निकल रही है, सिस्टम और ज्यादा बोझ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, बल्कि एग्जॉस्ट होकर रह गया है। पूरी कैपेसिटी सिस्टम इस्तेमाल कर चुका है। और इसी हवाले से आप देख रहे हैं कि वकला तहरीक पाकिस्तान भर में शुरू कर दी गई है। लेकिन आज पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार डॉन न्यूज ने एक एडिटोरियल छापा है। यानी कि डॉन न्यूज के एडिटोरियल से आपको अंदाजा होता है कि अब आवाजें निकलना शुरू हो गई कि भाई एनफ हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है, अब कम से कम कंट्रोल करें, चीजों को मैनेज करें, चूंकि हाथ से चीजें निकलना शुरू हो गई हैं। डॉन न्यूज पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार, उसके एडिटोरियल के मुताबिक परवेज इलाही को जो 12 दफा गिरफ्तार किया गया है, सरेआम गिरफ्तार किया गया, मीडिया कैमरों के सामने गिरफ्तार किया गया है, यह गैर कानूनी है। डॉन न्यूज इसे गैर कानूनी करार दे रहा है और साथ साथ वो ये लिख रहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है, यानी इदारों को कैप्चर करके, इदारों का बाजू मरोड़कर उनकी गिरफ्तारी करवाई जा रही है। और परवेज इलाही के साथ कानून के मुताबिक नहीं निपटा जा रहा, बल्कि चूहे और बिल्ली का खेल खेला जा रहा है। उसके अंदर फिर ये बाकायदा से लिखा गया है कि ऐसा महसूस होता है कि परवेज इलाही को जब गिरफ्तार किया जाता है तो अदालतें तो परेशान होती हैं, जजेस तो परेशान होते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गिरफ्तार करने वाले पुलिस वाले हैं या मुख्तलिफ इदारों के लोग हैं, उन्हें पता है कि उनके पीछे हायर अथॉरिटीज खड़ी हैं। अब ये जो हायर अथॉरिटीज है, यानी बड़ी शख्सियत है, अब वो हायर को उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, यानी हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि हायर अथॉरिटीज उनके पीछे खड़ी हैं। तो अदालतों से बड़ी हायर अथॉरिटीज कौन है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है, यानी कि कौन है जो हायर अथॉरिटीज है जो इन्हें कह रही है कि गिरफ्तार करे और ये कर लेते हैं, ये फिर कहती है फिर गिरफ्तार कर लेते हैं। अदालती अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंका जाता है। और यही चीज इसी तरफ डॉन न्यूज ने भी इशारा किया कि पाकिस्तान की अदालतें और जजेस अब फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए हैं। और उसकी हमने बाकायदा से कमली नमूना आज देखा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज बाबर सत्तार साहब ने आज डंडा उठा लिया, आज उनका पारा चढ़ा है, सर घुमा है, और आज उन्होंने बाकायदा से तौहीन अदालत के जिम्मे में कि एमपीओ के तहत, यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, आप प्रीएम्प्ट करते हैं, आप सोचते हैं, ख्याल करते हैं कि ये बंदा मुल्क के अंदर किसी भी तरह का माहौल खराब कर सकता है, आप उसे गिरफ्तार करके अंदर डाल देते हैं। फिर जमानत होती है, फिर आप सोचते हैं कि बंदा किसी भी तरह से माहौल खराब कर सकता है और उठाकर अंदर डाल देते हैं। यानी मुझे या आपको किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जा सकता है और ये सोचा जा सकता है कि ख्याल किया गया है कि ये लोग मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी पब्लिक ऑर्डर जो था, जो अमन आमा का मामला था, अवाम के लिए अमन आमा होने चाहिए थे, अमन होना चाहिए था, ये बंदा उसे खराब कर सकता है, लिहाजा उसे पकड़कर अंदर डाल दिया जाता है। लिहाजा तौहीन अदालत के केस में कि बार बार हमने मना किया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मना किया, बाबर सत्तार साहब ने मना किया कि आप एमपीओ के तहत लोगों को ना पकड़कर लोगों को जेल के अंदर डालें, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ होता रहा। तो बाबर सत्तार साहब ने, उन्होंने डीसी इस्लामाबाद, एसएसपी इस्लामाबाद, एसपी इस्लामाबाद के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी है। एडवोकेट जनरल ने, जो एडवोकेट जनरल जिनका नाम अयाज साहब है, उन्होंने कहा सर हम आपसे माफी मांगते हैं। तो इसके ऊपर बाबर सत्तार साहब का और पारा घुमा और उन्होंने कहा कोई माफी नहीं है जी, डीसी, एसएसपी और एसपी इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर रहे हैं और इन्हें हो सकता है कि 6 माह की सजा भी हो। यानी आप खुद जाएं एक दफा जेल के अंदर और जेल के अंदर टाइम काट कर आए और उसके बाद आकर बताएं कि जिन्हें आप गिरफ्तार करते हैं, जिन्हें आप एमपीओ के तहत गिरफ्तार करके अंदर डाल देते हैं, उनके साथ क्या होता है। तो ये अदालत ने आंखें दिखाई हैं, अदालत यानी फाइनली अपना जोर दिखा रही है, स्पाइन दिखा रही है, क्योंकि एनफ हो गया है, चीजें मैनेज हो रही हैं, कंट्रोल होकर हो रही हैं। साफ नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर कि किस तरह से उठाया जाता है, किस तरह से एक मुकदमा, दूसरा मुकदमा, तीसरा मुकदमा, एक एमपीओ, दूसरा एमपीओ, तीसरा एमपीओ, एक शहर, दूसरा शहर, तीसरा शहर। तो ये चीजें मजाक बनकर रह गई हैं। तो नजर आ रहा है कि बाबर सत्तार साहब ने जिस तरह से कहा कि जाए ना आप 6 माह अंदर गुजार कर आए, तो आपको पता चले कि अंदर जेल के अंदर का माहौल क्या होता है और कितना ज्यादा मुश्किल है टाइम गुजारना। ये जरूरी है। चंद पुलिस वालों को, चंद अथॉरिटीज को आप भेजिए अंदर, 4 दिन या हडियाला जेल के अंदर गुजारे ना, जेल की दाल खाएं और जेल के जो वॉशरूम्स हैं या जेल के अंदर का जो माहौल है, जो मक्खियां नाक से अंदर जाती हैं, ये 4-5 दिन इनके अंदर, नाक के अंदर से मक्खियां जाएं, ताकि इन्हें होश आए, इन्हें समझ आए कि जो भी बैकिंग है उसके बावजूद भी कम से कम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। एक और अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार आप देखें तो ये टॉप स्टोरी है, और ये स्टोरी ये है कि चित्राल वाली साइड से, अफगानिस्तान से चित्राल वाली साइड पर, कैलाश वाली साइड से बुनियादी तौर पर दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की है, इन्फिल्ट्रेशन की है, यानी कि मुल्क पर एक तरह का उन्होंने हमला किया है और वह दाखिल हुए हैं। उन्हें मारा तो गया है, उन्हें भगाया गया है वहां से, कुछ को मारा गया है, गिराया गया है। आईएसपीआर का यह कहना है कि बाकायदा से उन्होंने कोशिश की थी और ये बड़ी तादाद में दहशतगर्द थे जो जदीद वेपन लेकर आए थे। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनके अंदर जो हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, वो सारी चीजों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस वक्त तवज्जो किसी और तरफ है, उन्हें पता है कि सियासी मामलात अदम इस्तेकाम का शिकार हैं, लिहाजा इस तरह की हरकतें, इस तरह की शरारतें, इस तरह की अहमकाना और बुज़दिल हरकतें पाकिस्तान के साथ वो कर रहे हैं। हमारे इलाके जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, कैलाश हो गया या फिर हुंजा हो गया, चित्राल हो गया, ये बड़े खूबसूरत इलाके हैं,
یہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین ڈیسٹینیشنز ہیں، لیکن دہشت گرد اگر داخل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گرد یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ داخل ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ذہنی طور پر دہشت گرد یہ سوچ رہا ہے، یہ جو بدماش ہے وہ سوچ رہا ہے کہ وہ اس وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے، جو ماحول پاکستان کے اندر بنا ہوا ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. بہادر جوانوں نے، پاکستانی فوج کے جوانوں نے انہیں مار گرایا، کچھ کو بھگا دیا گیا ہے، لیکن یہ خطرے کی گھنٹی موجود ہے، یہ خطرہ موجود ہے کہ یہ دشمن اب ہم پر حملہ کر رہا ہے اور اب سامنے آ کر حملہ کر رہا ہے. لہٰذا ملک کے اندر جو عدم استحکام والی چیزیں ہیں انہیں ٹھیک کریں، بہت ضروری ہو گیا ہے، چونکہ جو بزدل ہے، جو گیدڑ ہے، وہ اب گیدڑ حملہ آور ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، لہٰذا چیزیں بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں. ایک اور ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے، اور یہ راؤف کلاسا صاحب کا لائیو پروگرام تھا، وہاں پر سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA، پاکستان کی ایجنسی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر، ان کی ایک سٹیٹمنٹ سرکولیٹ کر رہی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں قسم نہیں کھاتا، لیکن خدا کی قسم سے میں آپ کے لائیو پروگرام میں قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم سے وزیر داخلہ 27 ارب روپے لے کر ایک سپیشل جہاز پر اس ملک سے باہر گئے ہیں. وزیر داخلہ کون تھے؟ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے سابق وزیر داخلہ ہیں. ابھی کے نگران حکومت کے وزیر داخلہ تو ظاہر نہیں گئے ہوں گے. اس سے پہلے وزیر داخلہ کون تھے؟ شیخ رشید احمد صاحب تھے. اس سے پہلے فرغ نسیم نہیں، وہ وزیر قانون تھے غالباً، شیخ رشید احمد وزیر داخلہ تھے. تو پھر یہ کون گیا ہے 27 ارب روپے لے کر ملک سے باہر؟ کیا رانا ثناء اللہ صاحب گئے ہیں؟ اور اس سے پہلے شاہین صبائی صاحب اور مختلف لوگ اس حوالے سے ٹویٹ کرتے رہے کہ مختلف جہاز آئے ہیں اور اسپیشل جہاز سے، اور ان جہاز کے اندر بریف کیس باقاعدہ سے پیسوں کے شفٹ کیے گئے ہیں. تو یہ بریف کیس بھر بھر کے 27 ارب روپے پاکستان سے کون ملک سے باہر لے کر گیا ہے؟ جو سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں FIA کے، وہ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کی معیشت کیسے ٹھیک ہوگی. یعنی میرے اور آپ کے پیسے جو ہم بڑی محنت کر کے کماتے ہیں، ہم اپنا پیٹ کاٹتے ہیں. پاکستان کے اندر لوگ اپنی بچیوں کی بالیاں بیچ رہے ہیں، اپنے بچیوں کے کپڑے بیچ رہے ہیں، یعنی بری حالت ہو گئی ہے، لیکن ان کے پیسوں پر ڈاکہ مارا گیا اور 27 ارب روپے ملک سے باہر گئے ہیں. اٹس این الارم. یہ سوچنے والی بات ہے کہ سابق اگر ایڈیشنل ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں تو پھر پیسے کون لے کر گیا ہے؟ یہ کون ہے جو ملک سے باہر پیسے لے کر جا رہا ہے؟ اور پاکستان کی جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، انہوں نے جو کریک ڈاؤن شروع کروا دیا، جس کی وجہ سے ڈالر انٹر بینک میں بھی آج دیکھا ہے ہم نے کہ 2 روپے نیچے آیا ہے، اوپن مارکیٹ میں بھی نیچے آ رہا ہے. لیکن سب سے پہلے یہ جو بدماش ہیں، یہ جو پیسے ملک سے باہر لے کر گئے ہیں، یہ کس کے ایمان پر لے کر گئے ہیں، کس کے جہاز پر لے کر گئے ہیں؟ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، چونکہ یہ باقاعدہ سے بک سے بریف کیس بھر کر پیسوں کے ملک سے باہر لے کر جا رہے ہیں، اور یہ الارمنگ ہے، یہ خوفناک ہے، یہ بہت زیادہ خوفناک ہے. ایک اور خبر ہے، اور یہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہے کہ انہیں بھی پولیس نے درخواست کی ہے کہ بشرا بی بی کو بھی ہم نے سائفر کیس میں یا جال سازی کیس میں گرفتار کرنا ہے، توشہ خانہ جال سازی کیس میں غالباً گرفتار کرنا ہے، لہٰذا بشرا بی بی کی گرفتاری بھی ہمیں دی جائے. تو ملک کے حالات اگر بشرا بی بی کو گرفتار کرنے سے، عمران خان کو اٹک جیل کے اندر ڈالنے سے، پرویز الہی کو ادھر سے اٹھا کر ٹانگیں ادھر سے اٹھا کر اسے گاڑی میں ڈالنے سے، یا عمران راز کے غائب ہونے سے حل ہوتا ہے، بے شک حل کر لیں، لیکن بات یہ ہے کہ روٹی کھانے کو نہیں ہے. وزیر داخلہ 27 ارب روپے ملک سے باہر لے کر گئے ہیں، اور یہ بڑی خوفناک چیزیں ہیں کہ عدالتیں خود آپ کی یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ قانون کے مطابق کام نہیں کر رہے، اور جو آپ کے دہشت گرد ہیں، جو بدماش ہیں ہمارے پڑوسی ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اب کسی اور طرح سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.